नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जेपी को मिलेगी फिर लेडी प्रेसिडेंट, 17 को चुनाव, 3 नामों की चर्चा जोरों पर। नागपुर जिला परिषद में मौजूदा अध्यक्ष रश्मि बर्वे का कार्यकाल इसी महीने 16 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। 2.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद उन्होंने 3 अतिरिक्त महीने कार्य करने का अवसर मिला, क्योंकि राज्य सरकार ने नए अध्यक्ष पद की आरक्षण का रोस्टर नहीं निकाला था। अब जब रोस्टर में आदिवासी वर्ग से अध्यक्ष का आरक्षण निकला है तो जिले के आदिवासी बहुल इलाकों में हर्ष की लहर है। इसका कारण है जिला परिषद में 2 दशकों के बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग से जिला परिषद अध्यक्ष का आरक्षण निकाला है। 22 वर्ष के बाद अब यह आदिवासी अध्यक्ष होगा। पिछले जिप चुनाव में भाजपा का सुपाड़ा साफ करने कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। पूर्व सुनील मंत्री सुनील केदारगुट ने बाजी मारी थी। पहले 2.5 वर्ष उनके करीबी समझे जाने वाले रश्मि बर्वे को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं उपाध्यक्ष का पद मनोहर कुंभारे को सौंपा गया। एक महिला व बाल कल्याण सभापति पद को छोड़कर सभी सभापति भी केदारगुट के ही हैं। अब रोस्टर में एसटी वर्ग का आरक्षण निकलने के बाद एसटी वर्ग के सदस्यों में अध्यक्ष बनने की होड़ देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बार भी महिला सदस्य को ही जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ऐसा हुआ तो जिप में लगातार चौथी बार महिला अध्यक्ष होगी। जिलाधिकारी विपिन ईटनकर ने भी सोमवार को आदेश जारी कर उप विभागीय अधिकारी शेखर घाड़गे को 17 अक्टूबर को जिप अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया पूरा करने के लिए अधिकृत कर दिया है। घर में घुसकर की छेड़खानी। नागपुर अजनी थाना क्षेत्र में एक मनचले व्यक्ति ने देर रात महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर वह भाग निकला। पुलिस ने 26 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर परिसर में रहने वाले विनोद घागड़े 36 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। रविवार की रात पीड़िता अपने घर में सोई थी। रात 1:30 बजे के दौरान विनोद ने कमरे की छत की गैप से भीतर प्रवेश किया। गहरी नींद में सोई महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगा। महिला की नींद खुली तो वह डर गई। मदद के लिए चीख पुकार करने पर विनोद घर से भाग निकला। परिसर के नागरिक जमा हो गए। पीड़िता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। डागा 6 वर्षों से अटका मेट्रो ब्लड बैंक। नागपुर रक्तदान कर लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन कई बार रक्तदान के बाद एक शरीर की बीमारी दूसरे शरीर में फैलने की संभावना रहती है। इस संभावना के मद्देनजर नेट तकनीक युक्त मेट्रो ब्लड बैंक का विकल्प सामने आया। सरकार ने शासकीय डागा स्मृति स्त्री अस्पताल में 55 लाख रुपए खर्च कर मेट्रो ब्लड बैंक तैयार करने का निर्णय लिया, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी मेट्रो ब्लड बैंक तैयार नहीं हो सका। रक्तदान के बाद रक्त में विविध घटकों की जांच की जाती है, ताकि रक्त के माध्यम से अन्य शरीर में संक्रमण या अन्य कोई बीमारी ना फैले। मुंबई में 6 वर्ष पहले सरकार द्वारा पहला मेट्रो ब्लड बैंक जे हॉस्पिटल परिसर में शुरू किया। इसका लाभ भी मरीजों को मिल रहा है। ऑरेंज सिटी सहित ग्रामीण की जनता को लाभ दिलाने के उद्देश्य से नेट जांच युक्त रक्त उपलब्ध होने के लिए मेट्रो ब्लड बैंक की योजना बनाई गई। इसके बाद नासिक, अहमदनगर, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, परभणी, ठाणे, पुणे और सतारा शहरों में भी मेट्रो ब्लड बैंक तैयार किए जाने वाले थे। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दीपक सावंत ने इसकी घोषणा की थी। तकनीकी से होनी थी जांच। मुंबई में ब्लड बैंक, मेट्रो ब्लड बैंक जैसी सुविधा शासकीय स्तर पर शुरू हो गई, लेकिन ऑरेंज सिटी को पीछे ही रखा गया। इतने वर्षों में प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। सत्ता परिवर्तन के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री भी बदले, लेकिन किसी को भी याद नहीं आया। सिटी के अधिकांश निजी ब्लड बैंक नेटयुक्त है। इनमें रक्त की जांच की जाती है। इससे खर्च भी बढ़ जाता है। इस हालत में सामान्य व निर्धन मरीज के लिए ब्लड यूनिट की कीमत बढ़ जाती है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में मरीजों की लंबी कतार रहती है। यही वजह थी कि शासकीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराया जाना था। स्वास्थ्य विभाग ने डागा में मेट्रो ब्लड बैंक को मंजूरी दी। उपकरण भी लगाए गए। निर्माण कार्य पूरे होने के बाद फलक भी लगाया गया, लेकिन इसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। हर माह 1200 प्रसूति डागा अस्पताल में हर दिन करीब 30-40 प्रसूति होती है। इनमें से करीब 15 प्रसूति शल्यक्रिया के माध्यम से होती है। इस हालत में महिलाओं को रक्त की अधिक जरूरत पड़ती है। इसके अलावा थैलेसीमिया और सिकलेस ग्रस्त माताओं को यह रक्त वरदान साबित होता है। इसका लाभ डागा में आने वाली सभी महिलाओं को भी अधिक मिलने वाला था। मेट्रो ब्लड बैंक तैयार करने के लिए शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग ने रुचि दिखाई। 55 लाख रुपए मंजूर करने के साथ ही कर्मचारियों के पद भी मंजूर किए, लेकिन अब तक ब्लड बैंक ठंडे बस्ते में पड़ा है। अब भी यहाँ होल ब्लड देने की पद्धति जारी है। इससे रक्त से संक्रमण का खतरा बढ़ता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।